मेरा नाम पूजा है। मेरी उम्र 21 साल है। मेरे मम्मी पापा का देहांत बचपन में ही हो गया था। मैं अपने चाचू के घर ही बड़ी हुई हूँ। मैं उनकी बेटी के साथ बैठी हुई बातें कर रही थी जब अचानक मेरे अंकल की बीवी कमरे के अंदर आई और मुझे देखते हुए बोली थी, क्या कर रही हो तुम? मैं सर ना में हिलाते हुए बोली, कुछ नहीं, कोई काम है। वो फौरन बोली, हाँ, कपड़े वगैरह बदलो, तुम मेरे साथ एक जगह जा रही हो और मुझे वहां से कोई शिकायत नहीं चाहिए। मैं हैरान थी कि आखिर वो मुझे कहाँ लेकर जा रही हैं। उनकी बेटी फौरन बोली, मम्मी, मैं भी चलूंगी। आप मुझे इस तरह अकेले तो छोड़कर ना जाए। जबकि चाची गुस्से से अपनी बेटी को देखते हुए बाहर चली गई। न जाने क्यों चाची का मूड 2-4 दिन से बहुत ज्यादा खराब था, वरना आम तौर पर वो मेरे साथ बहुत अच्छा सुलूक करती हैं। जब से मेरे मम्मी पापा की मौत हुई है, उन्होंने मुझे हमेशा अपने सीने से लगाकर रखा है। मुझे कभी इस बात का एहसास नहीं होने दिया कि मेरे माँ बाप इस दुनिया में नहीं हैं। फिलहाल न जाने वो कहाँ ले जा रही थी। यही सोचते सोचते मैंने अपने कपड़े वगैरह बदले और तैयार होकर कमरे से बाहर आ गई। लॉन्ज में ही चाची तैयार बैठी हुई थी। मैंने उनकी तरफ देखा तो वो फौरन खड़ी हो गई और बाहर की तरफ निकल गई। मेरा दिल बहुत ज्यादा घबरा रहा था। न जाने क्यों मुझे खतरे की घंटी महसूस हो रही थी। अगर कुछ बुरा होने वाला होता था, मुझे पहले ही महसूस होना शुरू हो जाता था। यह कुदरत की तरफ से था या फिर यह मेरे अंदर ही खासियत थी, मैं नहीं जानती थी। मैं बाहर आई तो चाची ने मेरा हाथ मजबूती से थाम लिया और रिक्शा की तलाश में आगे बढ़ने लगी। मैं चाची को देखते हुए बोली, क्या हुआ है चाची, सब ठीक तो है ना? आखिर आप मुझे कहाँ ले जा रही हैं? शानू को भी ले लेती, बेमतलब वो रोएगी। जबकि चाची मुझे डांटते हुए बोली, नहीं, उसकी कोई जरूरत नहीं है, हम फिर कभी ले चलेंगे उसे। अभी तुम्हारा जाना बेहद जरूरी है, ज्यादा वहाँ शोरशराबा नहीं करना। जिस तरह से वो बोले, उसी तरह से ही रहना। शाम तक तुम्हारे अंकल तुम्हें लेने के लिए आ जाएंगे। मैंने बेख्याल में सर हाँ में हिला दिया था। मुझे पता नहीं था कि मैं कहाँ जा रही हूँ। बस चाची जिस तरह लेकर जा रही थी, मैं चलती जा रही थी। उन्होंने एक रिक्शे को हाथ दिया और उसमें मुझे लेकर बैठ गई। मेरा दिल बहुत ज्यादा घबरा रहा था। मैं बार बार चाची का चेहरा देख रही थी। वो भी अपने पल्लू से अपने माथे पर आया हुआ पसीना साफ कर रही थी। उनके चेहरे की भी हवाइयाँ उड़ी हुई थी। साफ तौर पर ऐसा महसूस होता था कि जैसे वो ये काम करते हुए डर रही हों। दिल किया कि मैं उनसे पूछे कि क्या चल रहा है, लेकिन मैं खामोश रही। एक लंबा सफर तय करने के बाद हम एक बिल्कुल सुनसान वाले इलाके में पहुंच गए थे। चाची ने रिक्शे वाले को पैसे दिए और मुझे लेकर उतर गई। मुझे अब बहुत ज्यादा घबराहट होने लगी थी।